भगवान श्री कृष्ण आज शरद पूर्णिमा की रात्रि का विचार करते हैं। वही रात्रि आ गई है जो रात्रि भगवान ने गोपियों को मिलने का, बुलाने का वचन दिया था। जब गोपियों ने उपासना करी तो भगवान ने कहा था, ठीक है, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तब मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। एकदम शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख और उस शारदीय रात्रि में आए हुए पूर्ण चंद्रमा को देख, और सबसे बड़ी बात है श्री वृंदावन की शोभा को देख। भगवान को सरल होने में, सहज होकर बैठने में वृंदावन धाम ही व्यवस्था करता है। जैसे कभी कभी किसी से मिलो तो कहता है ठीक है, अच्छा मिल लिए, नहीं जरूर, अच्छा बोले तो ठीक है, ये इस जगह ऐसे बैठो, अंदर बैठक में बैठ के आराम से मिलते। तो सब जगह जब भगवान मिलेंगे तो अपने प्रभाव में मिलेंगे, पर जब भक्त के अंदर भाव आ जाता है तब भगवान अपने प्रिय स्वभाव में मिलेंगे। तो मैं आपको निवेदन करूं, पूरी दुनिया में श्री कृष्ण मिल गए तो केवल आपको उनका प्रभाव दिखेगा, पर अगर श्री वृंदावन में श्री कृष्ण मिल गए तो आपको उनका स्वभाव दिखेगा महाराज। इसलिए हमारे यहाँ के रसिक कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरहु को न निहार। विपिन राज, वृंदावन की सीमा के बाहर अगर कभी ठाकुर मिल भी जावे तो ना ना हम नहीं मिलेंगे। क्यों? यहां तो आप हमारा पाप पुण्य देखोगे, हमारा सदकर्म असदकर्म देखोगे, हम तो श्री वृंदावन में ही आपका दर्शन करते हैं। ऐसे श्री वृंदावन धाम का दर्शन श्री भगवान ने किया। वो वृंदावन जो सभी रसिकों का पोषण करता है, सारे वृंदों का पोषण करता है, भक्त वृंद, रसिक वृंद, संत वृंद, सखी वृंद, मंजरी वृंद, ये जितने वृंद हैं, ये वृंद जहां जाकर प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं, उसी जगह को वृंदावन कहते हैं। वृंद अबन, अबन का अर्थ होता है रक्षण, पोषण, जहां सारे वृंदों का पोषण हो उसको वृंदावन कहते हैं। ऐसा श्री वृंदावन धाम, और उस पर भी शरद पूर्णिमा की रात्रि, दिव्य रात्रियों में एक रात्रि, और उसमें भी पूर्णिमा का दिव्य चंद्रमा और साथ की साथ मल्लिका के पुष्प खिल गए। ये मल्लिका के पुष्प उद्दीपन से श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय हैं। ठाकुर जी ने जब ये सब प्राकृतिक संकेतों को देखा, समय को देखा, सारी बात की शोभा समय से ही होती है। आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, समय पर करो तो ही वो ठीक है। अच्छे बुरे का निर्णय भी समय से ही होगा। जैसे भोजन करना बहुत अच्छी बात है, समय से करो तो भोजन बहुत अच्छी बात है, और समय से करो तो विष है। निद्रा भी बहुत अच्छी बात है, घर में सो बहुत अच्छी बात है, कथा में सो जाओ तो सब उठाएगा। सबका अपना अपना गुण है, हर चीज श्रेष्ठ है, पर समय ही उसको निश्चित करता है। भगवान कालाधिपति हैं, काल से भी परे हैं, चिंता की बात नहीं, पर फिर भी हर चीज की शोभा उचित समय पर होती है। हम अपना भजन, नियम, ध्यान उचित समय ही कर लें। कई लोग सोचते हैं बूढ़े होकर भक्ति करेंगे ना। सच बताओ, बूढ़े होकर भक्ति हो सकती है? जाओगे वृंदावन परिक्रमा लगाने, हमारा राधा रमन लाल जी तो इतना ही बड़ा तो है, दिखेगा भी नहीं। एक बूढ़ी माता आके मंदिर में खड़ी हो गई, ऐसे ऐसे देखे, हमने क्या बात हो गई? बोले भगवान को था ही। मैं बोला ओ सामने देख, तो यो देख के छोटा ठाकुर को बोली, ओहो एक काली माई का मंदिर है।
बोला काली माई नहीं, काली बाप है ये, माई नहीं है। तो एकदम चौंक गई। शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या कुलिया खाएगा, रबड़ी खाएगा ठाकुर जी का? जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद पेट में पचेगा भी नहीं। बिहारी जी क्या धक्का मुक्की में उस लगे, वहीं से सीधा गोलोक प्राप्ति हो जाएगा। कौन से तीर्थ में जाए? इसलिए वृद्धावस्था में भी भजन वही कर पाया जिसने युवावस्था में किया है। एक चीज बोले, बुढ़ापे में आदमी को पुराना चीज याद रहता है, पास का चीज याद नहीं रहता। उसके पास बैठे हो बोलेगा आज से 20 साल पहले ऐसा होता था, इतना रुपया का सामान आता था, ऐसा कथा होता था, पुराना पुराना। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I 3 घंटा 6 घंटा भी बात कर लेगा, पर यह भूल गया कि अपना चश्मा कहां रख दिया। मिलता नहीं चश्मा कहां गया, फोन कहां गया मेरा, पैसा कहां रख दिया। बाद में पता चला अंदर बनियान में रखा हुआ था, गंजी में था चश्मा, पूरा घर में ढूंढ लिया। हर चीज की शोभा समय के अनुसार होती है, असमय पर की जाए तो ठाकुर जी को प्रसन्नता नहीं।